गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जय कुमार रूडिमेंटल फिजिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में अध्ययन किए थे और शायद आपको समझ में भी आया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश को किसी बॉडी पर कैसे वितरित किया जाता है। मैंने रूप से आवेश को बॉडी पर तीन तरह से वितरित आप कर सकते हैं, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, इसको लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और उसे हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से सूचित करते हैं और उसका मतलब होता है आयतन आवेश घनत्व। तो देखते हैं जो टॉपिक आज हम लोगों का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण। देखो दोस्तों, आवेश को किसी बॉडी पर हम तीन तरह से वितरित करते हैं। फर्स्ट आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको LCD रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको SCD भी लिखते हैं और इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से सूचित करते हैं। और तीसरा आपका है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको VCD भी लिखते हैं और इसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से सूचित किया जाता है। अब देखो दोस्तों, लीनियर चार्ज डेंसिटी LCD रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी SCD पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी VCD आयतन आवेश घनत्व रो से सूचित किया जाता है। अब एक एक के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दोस्तों, ये आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग देखिए ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे कोई तार प्लस प्लस इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सपोज इस चार्ज को हम लोग क्यू मानते हैं, इसकी लंबाई L मानते हैं और ये आपका वायर है। अब देखिए इसकी लेंथ L है और चार्ज इस पर Q है। इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से सूचित किया
जाता है। देखिए दोस्तों, प्रत्येकांक लंबाई पर तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आवेश बटे लंबाई। आवेश बोलो तो चार्ज, लंबाई बोलो तो लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लोगों का क्यू बाय एल। मेन फॉर्मूला ये हम लोगों के पास आया है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, जिसमें इस लंबाई पे जितने चार्ज है वो ऊपर रहेगा और उसकी लंबाई से हम लोग भाग करेंगे। तो इसका यूनिट क्या होगा हम लोग को वो देखना। इससे पहले हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म देखेंगे। इसका एलिमेंट्री फॉर्म, इन एलिमेंट्री फॉर्म थोड़ा लेवल से देखिए ध्यान से। लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl होता है। dq करेंगे ऐसे तो लैम्डा dl होगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड, dq का इंटीग्रेशन q देगा और इंटीग्रेशन लैम्डा dl। ये आपका एलिमेंट्री फॉर्म हो गया। डिफरेंशिएशन फॉर्म भी और इंटीग्रेशन फॉर्म दोनों है। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। देखो दोस्तों, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट देखते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू आपने पढ़ा क्यू बाय आर। क्यू बोलो तो चार्ज है और आवेश का मात्रक आप जान रहे हैं कूलम। क्या होता है जीनियस? कूलम। और लेंथ का मात्रक होता है मीटर। मीटर कूलम पर मीटर इसको पढ़ते हैं, कूलम प्रति मीटर। अब डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात मैं करता हूं। डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए रेखीय आवेश घनत्व की बीमा कैसे निकालते हैं हम लोग, इस पर ध्यान से देखना आपको। लैम्डा इज इक्वल टू आपका कूलम प्रति मीटर है। कूलम प्रति मीटर है तो आपने क्यू इज इक्वल टू पढ़ा था पीछे IT, सी इज इक्वल टू पढ़ेंगे AS। तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा AS मीटर माइनस 1। तो लैम्डा का जो डायमेंशन होगा आपका, m मास नहीं है इसमें, m0 l माइनस 1 TA, ये आपका डायमेंशन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन होता है m टू द पावर 0 l टू द पावर माइनस 1 TA। अब इसके बाद इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए यूजेज। इसका यूजेज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, यूजेज देखिए दोस्तों। रॉड, थ्रेड और रिंग, ये सब चीज में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यही सब हम लोगों का होता है कि प्रत्येकांक लंबाई पर जितने आवेश का परिमाण होगा उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अब दूसरा टॉपिक हम लोगों का है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, SCD बोलते हैं इसको। इसका हिंदी होता पृष्ठीय आवेश घनत्व डिनोटेड बाय सिग्मा। अब देखिए दोस्तों,
सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये कोई सरफेस सतह है, पृष्ठ है, इस पर चार्ज बिछा हुआ है, चार्ज क्यू है और इसकी एरिया को हम लोग ए लेते हैं। चार्ज क्यू है, एरिया ए है, तो कहना इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसे हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कर रहा है? पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो हम लोगों को हो जाएगा चार्ज बाय एरिया आवेश बटे क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। ये मेन फॉर्मूला हम लोग पाया सिग्मा का। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा सूचित किया जाता है, यानी क्यू बाय ए आ गया हम लोगों का। अब देखना इसका एलिमेंट्री फॉर्म। एलिमेंट्री फॉर्म देखिए, एलिमेंट्री फॉर्म इसको कैसे करते हैं हम लोग? तो आपने देखा है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए। एलिमेंट्री में ले जाएंगे इसको, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। डी क्यू इंटीग्रेशन क्यू होगा और इधर भी इंटीग्रेशन होगा सिग्मा डी ए। ये हो गया आपका एलिमेंट्री फॉर्म। अब इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों? देखिए, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक तो सिग्मा इक्वल टू आपने देखा क्यू बाय ए। तो ये चार्ज है और चार्ज का मात्रक आप जान रहे हैं कूलम होता है और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसको कूलम प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। बीमा क्या होगा इसका? तो देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बीमा। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो कूलम प्रति मीटर है, स्क्वायर है। तो इसका देखिए
Q इजिकल तो आपने पढ़ा IT, C इजिकल तो पढ़ेगा AS, तो सिग्मा का हो जाएगा AS मीटर माइनस 2, तो सिग्मा का डायमेंशन मास नहीं है टाइम 0 L माइनस 2 TA, ये आपका डायमेंशन हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब इसका हम लोग उपयोग किस चीजों में करेंगे उसके बारे में देखते हैं। यूजेज देखिए इसका, यूजेज में होगा डिस्क, यानी जिसमें एरिया आपको दिखे, डिस्क, कंडक्टिंग प्लेन, hollow sphere, hollow cylinder, etc। तो हम लोग पृष्ठीय घनत्व क्लियर कर लिए हैं। पृष्ठीय घनत्व, डिस्क, कंडक्टिंग प्लेन, hollow sphere, hollow cylinder, इस सब में हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठीय घनत्व का उपयोग करेंगे। अब थर्ड पॉइंट जो आ रहा हम लोगों को वो आ रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। देखिए तीसरा पॉइंट है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको VCD कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। इसको डिनोट करते हैं हम लोग रो से, ये रो है। अब देखिए ये क्या होता है, तो जिस बड़ी में आप लोगों को वॉल्यूम दिखेगा, जैसे देखिए ये प्लस प्लस चार्ज इस पर है, इस चार्ज को हम लोग क्यों लिए हैं और इसका वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी है। तो आयतन आवेश घनत्व जो होता है, इट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, कहा है क्या, प्रति एकांक आयतन पर। तो प्रति एकांक आयतन पर जो चार्ज होगा इसको हम बोलेंगे चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, आवेश बटे आयतन होता है। तो रो इज इक्वल टू Q बाय V, ये फार्मूला हो गया आपका। अब इसको हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म में देखेंगे, इन एलिमेंट्री फॉर्म देखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी रो इज इक्वल टू dq बाय dv, तो dq इज इक्वल टू रो dv, तो इसी को हम लोग dq की इंटीग्रेशन लगाएंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे रो dv, तो ये q इज इक्वल टू देगा रो dv का इंटीग्रेशन, एलिमेंट्री फॉर्म इसका हो गया। अब देखिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी, आयतन, आवेश, घनत्व का मात्रक। देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो रो इज इक्वल टू आप देखें क्यू बाई वी। क्यू बोलो तो चार्ज और वी बोलो तो वॉल्यूम, मैंने आयतन। तो चार्ज का कूलम और इसका मीटर क्यूब वॉल्यूम का होता है, तो कूलम मीटर टू पावर -3, ये हो गया इसका मात्रक। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका बीमा क्या होगा, तो आयतन आवेश, आयतन आवेश घनत्व की बीमा। देखिए आप देख रहे हैं रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, और चार्ज का मात्रक कूलम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब हो गया। तो रो का हम लोग डायमेंशन क्या लिखेंगे, कूलम मीटर पावर -3, और क्यू इज इक्वल टू आपने पढ़ा IT, तो सी इज इक्वल टू पढ़ेंगे AS, तो रो हो गया AS मीटर -3। इसका हम लोग डायमेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा m⁻0 L-3 PA। ये हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन है, बीमा है। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, किस किस बॉडी पर इसका उपयोग होगा, तो जिसमें वॉल्यूम हो, देखिए अब हम लोग आ गए हैं यूज इसका, देखेंगे यूजेज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का उपयोग सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, सॉलिड सिलेंडर, ये हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था, और उस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें रिलेशन भी होता है जिसका न्यूमेरिकल हम लोग उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे क्लास में कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ के बारे में बहुत चीज सीखेंगे भी हम लोग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट्स करें। धन्यवाद।